Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. Today I tell you about new topic narration. Already I told you or I teach you tenses and after that active passive. Now I start new topic narration. तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं अपन नरेशन। ये तीसरे नंबर का टॉपिक है नरेशन। और इस टॉपिक को अगर तभी समझ में आएगा जब अपन को अच्छी तरह से टेंसेस का नॉलेज होगा। टेंसेस का अच्छा नॉलेज होगा तो नरेशन को समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और नरेशन का अर्थ होता है कथन, यानी कोई कथन किसी के द्वारा कहा जाता है और थर्ड पर्सन उसको सुना रहा था कि भाई ये राम मुझे ऐसा कह रहा था तेरे बारे में। तो ये होता है नरेशन। और इसमें डायरेक्ट स्पीच होती है और ये डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाती है कि ज्यों का त्यों, यानी राम ने मुझे यूं कहा था कि वो कल बांसवाड़ा जाएगा और सामने वाले को अपन ने यूं कह दिया कि राम ने मुझे ऐसा कहा था कि कल वो बांसवाड़ा जाएगा। तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, यानी ज्यों का त्यों कह देना। और इनडायरेक्ट स्पीच को अपन बदला हुआ रूप लिखते हैं, जो उसने कहा उसको बदल के अपन लिखते हैं, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अपन को एक एग्जांपल सीधा अपन को अपन बताते हैं कि एग्जांपल राधा सेड टू मोहन, यानी राधा ने मोहन को कहा। अभी राधा और मोहन यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन अपन बता रहे हैं कि राधा ने मोहन को क्या कहा, आई कांट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। यानी अभी जैसे रियल की बात हो रही है कि जो महाभारत में राधा ने जो कृष्ण ने राधा को क्या कहा है, या राधा ने कृष्ण को क्या कहा कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती हूँ। तो ये अभी राधा यहाँ पे है नहीं, कृष्ण यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये उन समय की ये क्या है कन्वर्सेशन अपन बता रहे हैं। इसलिए अपन ने उन्होंने जो तक त्यों जो कहा उसको अपन बदल देंगे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? तो राधा सेड टू मोहन, तो ये आगे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, राधा सेड टू मोहन जो आगे वाला पोर्शन है वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और पीछे जो राधा ने मोहन से क्या कहा था, आई आई कांट फॉरगेट यू, और वो वाला पीछे वाला जो भाग है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ये दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि आगे वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको, जो इन्वर्टेड कोमा में होता है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा में होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी टाइप्स, यानी सेंटेंस कौन कौन से टाइप्स के बन सकते हैं इस नरेशन में, वो अपन यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के जो डायरेक्ट स्पीच यानी जैसा तैसा जो कहा गया है वो बात हो रही है, और यहाँ पे उसका बदला हुआ रूप है वो कैसा बनेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है, सुनना ध्यान से, और फ्यूचर टेंस में है, ध्यान रखना कि अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन होगा नहीं। डायरेक्ट स्पीच अगर क्या हो, पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, ये आगे वाला जो कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच अगर किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में वो नहीं होगा? अगर वो साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई मैथ की कोई ट्रिक्स हो, यूनिवर्सल कोई ट्रूथ हो, डेली हैबिट हो, कोई प्रोवर्ब कहावत हो, कोई इडियम्स कोई मुहावरे हो, तो ऐसी कंडीशन में पास्ट टेंस का जो वाक्य है उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन ऐसी पास्ट टेंस का वाक्य है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है तो पास्ट टेंस जो है वो चेंज होगा। फिर से बता देता हूं, अगर इन डायरेक्ट स्पीच अगर किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अगर प्रेजेंट पास्ट टेंस में है लेकिन उसके जो वाक्य हैं वो अगर साइंटिफिक फैक्ट हो,
मैथ की ट्रिक्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, डेली हैबिट हो, कहावतें मुहावरे हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में है और ऐसी कोई चीजें छह छह चीजें नहीं है तो इसमें तो तीसरी चीज में मैंने जो बताया कि अगर डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो चेंज होगा, क्योंकि पहला मैंने बताया था कि अगर वाक्य किस में हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वाक्य पास्ट में हो, लेकिन मैंने छह चीजें बताई थी, ये छह चीजें होंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन तीसरा मैंने क्या बताया था, अगर वाक्य पास्ट में है तो परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा? तो अगर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा, मैंने आपको पहले ही कहा है टेंसेस अच्छी तरह से याद होने चाहिए, टेंसेस याद होंगे तो ही आपको ये आएगा। अगर वाक्य किस में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो, तो क्या चेंज होगा? पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आई प्ले क्रिकेट है तो आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। समझ में आया? अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। अगर वाक्य पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ये उतार भी लेना, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट केवल एक 7 नंबर का वाक्य आप नोट करके रख लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पास्ट परफेक्ट का वाक्य पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। अगर फ्यूचर सिंपल में है तो फ्यूचर सिंपल में अपन विल शेल का यूज करते हैं, तो विल शेल आते ही उसका क्या हो जाएगा? वुड ही हो जाएगा। ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आता है? विल भी और शेल भी आता है, तो उसका वुड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड भी। अगर फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल के साथ हैव लगता है तो विल हो या शेल हो कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? वुड ही हो जाएगा, वुड हैव। कैन आया हो तो कुड हो जाएगा, मे आया हो तो माइट हो जाएगा, शुड आया हो तो शुड ही रहेगा, मस्ट आया हो तो मस्ट ही रहेगा, और नीड आया हो तो नीड ही रहेगा। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से वो थर्ड वाला जो मैंने लिखवाया है कि अगर पास्ट में होगा तो इस प्रकार से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में निम्न प्रकार से बदलाव होंगे। सुनना जानते, आपको मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई या वी आया हो, तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख कर परिवर्तन करेंगे। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपको सेंटेंस समझाऊंगा उस समय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका अगर सब्जेक्ट यू आया हो तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट को देख कर बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो, थर्ड पर्सन यानी ही शी इट नेम या सिंगुलर आया हो, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब अपन इसके वाक्य बनाएंगे और कंटिन्यूस इस वीडियो को आप देखोगे तब। और क्या क्या परिवर्तन होगा? नाउ लिखा होगा तो किसमें बदल जाएगा? देन। एगो लिखा हुआ होगा तो बिफोर हो जाएगा। टुडे लिखा होगा तो दैट डे हो जाएगा। लास्ट नाइट लिखा होगा द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नाइट है तो क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक लिखा होगा तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, सो का दस हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। अवर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा। सेज जो टू है उसको क्या करेंगे? टेल्स में बदल देंगे, और सेड टू को क्या बदल देंगे? टोल्ड। अब आप थोड़े से इसके एग्जांपल देखते हैं, सम रूल्स देख लेते हैं कि इसको जो इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाएंगे, दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा तो पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा। अपन वाक्य देखते हैं, ही सेज टू मी आई एम वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे ये कौन से ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है मैंने आपको बताई थी
कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखा, आई एम वर्किंग हार्ड, तो ये प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस का वाक्य है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही वाक्य रहेगा। सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में, वहां पे मैंने लिखा है ही टेल्स मी दैट, ठीक है, वो सेज टू को अपन किस में बदलेंगे, टेल्स में, ही टेल्स मी दैट, कंजक्शन दैट के रूप में लिखेंगे, यहाँ लिखा है वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, इफ, वेदर या डब्ल्यूएच, कंजक्शन दैट लिख दिया। ही, अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको, समझाया था अभी लास्ट में, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई या वी हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या आई या वी हो, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। सब्जेक्ट ही है तो अपन ने यहाँ पे ही लिख दिया। अब ही के साथ एम थोड़ी लगता है, ही के साथ तो इज लगता है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज वर्किंग हार्ड, यानी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाक्य यहाँ के जो मैंने 3 रूल दिखाए थे, अगर वाक्य सिंपल में या फ्यूचर में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट में हो और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा वाक्य भी अपने वैसे ही है, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, तो राम टोल्ड मी और कंजक्शन दैट, फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अपन ने भी यहाँ पे लिख दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो परिवर्तन होने वाला तीसरा जो वाक्य मैंने लिखा था कि अगर आगे वाला ये पास्ट टेंस का है तो पीछे परिवर्तन होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन में होगा, अगर ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट नहीं होना चाहिए। तो शी सेड टू मी, और यहाँ पे लिखा है आई रिमेम्बर दिस, तो यहाँ पर न तो कोई साइंटिफिक फैक्ट है, न कोई मुहावरा है, न कोई लोकोक्ति है, तो अपन यहाँ पे शी सेड टू मी का सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, तो शी टोल्ड मी हो गया, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे जो आई आया है, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट को देख के बदलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी है, तो शी यहाँ पे शी लिखा जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये कौन से ये आगे ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट का है, ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन होगा, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, आई रिमेम्बर दिस, ये प्रेजेंट सिंपल का, किसका वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का, तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल, तो शी रिमेम्बर्ड दैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी रिमेम्बर्ड दैट। राजा सेड टू हर, यानी राजा सेड टू हर का अर्थ क्या होता है, राजा जो क्या कह रहा है, राजा सेड टू हर आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का वाक्य है, और पीछे वाला वाक्य जो है ना तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना कोई शाश्वत सत्य है, ठीक है, और ना ही कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये नॉर्मल वाक्य है, तो इसमें परिवर्तन होगा। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, आई एम गोइंग टू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो राजा सेड टू को क्या कर देंगे, राजा टोल्ड हर, ठीक है, कंजक्शन क्या लगा दिया, डेट। अब आई है वो क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देख के बदलेंगे, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, राजा का क्या हो जाएगा, राजा के लिए क्या लगता है, ही, तो राजा सेड टू हर दैट ही, और ये आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो दैट ही वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू हैव फिनिश्ड यूर वर्क, तो यहाँ पे यू हैव फिनिश्ड यूर वर्क कौन से टेंस का वाक्य है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो शी टोल्ड मी दैट आई हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है, यूर वर्क का क्या हो जाएगा, माय वर्क। रानी सेड टू राजा, रानी ने राजा को कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, राजा ने रानी को क्या कहा, मैं तुम्हारा 2 घंटे से क्या कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ।
तो यहाँ पे कौन सा टेंस का वाक्य, आई हैव बीन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो रानी टोल्ड टू राजा दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो इस टाइप से अपन करेंगे वाक्य। और नरेशन को पढ़ने के लिए फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो ही ये समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब